राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में मैं माता शबरी के विषय में बता रहा था कि वो रोज अपने आंगन को सजाती, अपनी कुटिया को देखती, प्रभु के लिए रोज बेर तोड़ कर लाती, उनको चक्कर रखती, पूरे मार्ग में फूल बिछाती थी। मेरे भाई बहन, जब दोनों भाई वो फूल बिछा रही थी, उस मार्ग पर आए तो मां शबरी ने बोला, रुको रुको, आगे मत बढ़ो, ये मार्ग मैंने प्रभु श्री राम के लिए सजाया है। प्रभु श्री राम मुस्कुरा पड़े। तो वो बोले, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रही हैं मैं वही हूं। मां शबरी चरणों में गिर गई, आंसुओं से प्रभु के चरण धोए। कहती है, मेरी कुटिया में कोई पात्र नहीं है, अगर पात्र होता तो उससे आपके चरण धोती। अपनी हथेलियां नीचे रखी, उसमें आंसू गिरते गए, उससे प्रभु के चरण धोए। दर्भ का आसन बनाया मेरे भाई बहन, दोनों भाइयों को बिठाया, कहा कि मुझे स्तुति करनी नहीं आती, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे गुरु मतंग ने मुझे बताया था कि आप मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। प्रभु ने बोला, आपको स्तुति करने नहीं आती मां, लेकिन मुझे स्तुति करनी आती है, मैं आपकी स्तुति करूंगा। हमने ऋषि वशिष्ठ से स्तुति करनी सीखी है। प्रभु श्री राम मां शबरी की स्तुति करते हैं मेरे भाई बहन। मां शबरी कहती है, मैं अछूत हूं, मैंने आपको छू दिया। प्रभु कहते हैं, भक्ति की कोई जाति नहीं होती, भक्ति तो ईश्वर का सच्चा रूप है, सच्चा प्रेम है। मां शबरी बेर की टोकरी लाती है, जिसमें चखे हुए बेर हैं। प्रभु श्री राम को जब वो बेर खिलाती है, प्रभु इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि बेर खाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज ऐसा प्रतीत होता है कि इतने वर्षों के बाद मां कौशल्या के हाथ से 56 भोग खा रहा हूं। लक्ष्मण जी आश्चर्य की तरफ, प्रभु श्री राम की तरफ देखते हैं कि प्रभु तो इस शबरी में इतने मग्न हो गए मानो माता सीता की खोज करनी ही न हो। बेर श्री लक्ष्मण जी को भी दिए जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उन बेरों को ग्रहण नहीं करते। प्रभु श्री राम कहते हैं, और बताओ माता, आपके गुरु ने क्या क्या कहा था? शबरी कहती है, मेरे गुरु मतंग ने कहा था, एक दिन प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण मां जानकी को ढूंढते हुए आएंगे, तब तुम्हें दर्शन देंगे, उसके पश्चात ही तुम अपने लोक में जाना। मुझे अच्छे से ज्ञात है प्रभु, आप यहां से आगे जाएंगे, पंपासुर नाम का सरोवर पड़ता है, उसके ऊपर एक कच्चा पक्का रास्ता जाता है, वहाँ ऋष्यमुख पर्वत है, उस पे वानर, सुग्रीव और हनुमान आदि रहते हैं। वो सीता जी की खोज में आपकी सहायता करेंगे। ये बात मुझे मेरे गुरु इतने वर्ष पहले ही बता गए थे। प्रभु कहते हैं, अब हमें जाने की आज्ञा दो। वो कहती हैं, मैंने जीवन भर भक्ति करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे भक्ति आती नहीं कि कैसे की जाती है, मुझे तो केवल आपका नाम लेना आता है। तो प्रभु ने उसे 9 प्रकार की भक्ति बताई। प्रभु ने कहा, वैसे तो एक भक्त के लिए परमात्मा का नाम लेना ही काफी है, भाव से जपो तो भाव शुद्ध होना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं कि आपको मंत्र पढ़ने हैं, शास्त्र पढ़ने हैं, केवल भाव शुद्ध होना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग याद आता है मेरे भाई बहन। एक संत थे, उनको अपने ज्ञान पे बहुत घमंड था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। एक दिन अपने शिष्यों के साथ
मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। एक 5 वर्ष का बच्चा एक दिया लेके मंदिर के ऊपर जा रहा था। उन्होंने, उस संत ने अभिमान में कहा कि हे बच्चे, तुम्हें ज्ञात है इस दिए में रोशनी कहाँ से आती है। संत अभिमान में थे, बच्चा सच्चे भाव में था। उसने संत की तरफ देखा, उस दिए की रोशनी को फूंक मार के बुझा दिया और संत से पूछा, अब आप बताओ ये रोशनी कहाँ गई। संत की आंखें नीची हो गई। उस बच्चे ने कहा, मैं बताऊं कि ये रोशनी कहाँ गई। संत ने कहा, बताओ। उस बच्चे ने कहा, जहां से आती है वहीं चली गई। उस संत बच्चों के चरणों में पड़ गए, क्योंकि उस बच्चे का भाव शुद्ध था। मेरे भाई बहन, भाव शुद्ध रखिए, परमात्मा हमेशा आपका साथ देंगे। प्रभु ने किस तरह नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।